हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं। बस हमारे आज दो टॉपिक रहते हैं बेटा, जिसकी हमें बात करनी है और जिसको आज खत्म करके हम एंड कर देंगे चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, मैंने थोड़ा आपको आगे पीछे कराया जिस तरीके से मैंने आपको समझाया भी था लास्ट क्लास में कि कैसे कैसे, और आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो बेसिकली अब नई चीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, पहला कॉन्सेप्ट है आज का, कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। आपकी साइड का नाम भी ये है, हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य। कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है बेटा समझना। कॉमर्स सिंपल सी बात होती है कि जो बिजनेस है वो तो इसके अंदर है ही है, यानी बिजनेस प्लस रिलेटेड एक्टिविटीज टू बिजनेस, बिजनेस प्लस रिलेटेड एक्टिविटीज टू बिजनेस। बिजनेस भी आता है इसके अंदर बेटा, और इसके अंदर रिलेटेड एक्टिविटीज भी आती हैं। क्या मतलब है इस बात का समझना। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का मतलब क्या है, सेल एंड परचेज वगैरह आप कर रहे हो, और रिलेटेड एक्टिविटीज का मतलब क्या है, उसके साथ आप सर्विस दे रहे हो और कोई फैसिलिटी दे रहे हो, ट्रांसपोर्ट है, दुनिया भर की चीजें हैं जो उसके साथ रिलेटेड होती हैं। तो बिजनेस से, यानी बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को बोलते हैं बेटा, अगर हम सम कर दें तो कॉमर्स। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमर्स बोलते हैं। अब कॉमर्स में भी बेटा बेसिकली दो बातें आती हैं। एक होता है आपका ट्रेड। क्या होता है बेटा, ट्रेड होता है। और एक ट्रेड के साथ जो नेक्स्ट है बेटा वो होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब सुनो, ट्रेड का क्या मतलब है। ट्रेड का मतलब सिंपल सा है बेटा, इसका मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। केवल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बस, विद प्रॉफिट मोटिव। गुड्स की परचेज एंड सेल आती है बेटा इसमें विद प्रॉफिट मोटिव। कौन से मोटिव के साथ, प्रॉफिट मोटिव के साथ, कि हम प्रॉफिट मोटिव के साथ क्या नाम है, परचेज एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज एंड सेल होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चल के बात करते हैं। नेक्स्ट जो है ये ट्रेड था। ट्रेड में आते हैं बेटा, ट्रेड में आते हैं बेटा कई सारे। एक आता है होम ट्रेड। क्या आता है बेटा, होम ट्रेड आता है एक आता है बेटा फॉरेन ट्रेड। एक आता है बेटा फॉरेन ट्रेड। एक सेकेंड रुकना बेटा, अरे खुला हुआ है, खुला हुआ चाहिए ना। तो बेटा एक होता है इसमें होम ट्रेड, एक होता है बेटा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, और उसके बाद अब मेरी बात सुनो। होम ट्रेड का मतलब क्या है बेटा, होम ट्रेड का मतलब है आप बिजनेस कर रहे हो, यानी आप बिजनेस करते हो, आप बिजनेस करते हो विद द डोमेस्टिक बाउंड्रीज। किसके अंदर बेटा, डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर, यानी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही जब आप ट्रेड करते हो बेटा तो उसे होम ट्रेड कहते हैं। फॉरेन ट्रेड में क्या है, आप डोमेस्टिक के अंदर भी करते हो तो वो तो आप कर ही रहे हो, यहां डोमेस्टिक के अंदर आप कर ही रहते, लेकिन यहां पर आप आउटसाइड दी कंट्री भी करते हो। कैसे, आउटसाइड दी कंट्री। ठीक है बेटा, यहां पर आप आउटसाइड दी कंट्री भी करते हो। ठीक है ना, तो एक होता है बेटा आपका डोमेस्टिक ट्रेड, जिसमें भी लोकल ट्रेड, इसमें तीन आते हैं बेटा। लोकल ट्रेड यानी बिल्कुल लोकल लेवल पे, एक ही जगह के आसपास। दूसरा आता बेटा स्टेट लेवल, यानी स्टेट ट्रेड, स्टेट्स के बीच में, मतलब एक ही स्टेट के अंदर अंदर। ये होता है किसी पर्टिकुलर छोटी सी जगह के अंदर, ये होता है एक ही स्टेट के अंदर। ठीक है बेटा, और फिर होता है इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में, तो ये होता है बेटा इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, फॉरेन क्या है, आउटसाइड दी कंट्री। आउटसाइड दी कंट्री में क्या होता है बेटा, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट मतलब जब आप बाहर से कुछ यहां मंगाते हो, एक्सपोर्ट मतलब आप जब यहां से कुछ बाहर भेजते हो। और एक होता है बेटा एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या है, इंटरपोर्ट का मतलब ये होता है बेटा कि कुछ आपने वहां से मंगाया, कुछ उन्होंने यहां से मंगाया, यानी दोनों में कॉमन कुछ ना कुछ किसी ने एक दूसरे के यहां से मंगाया बेटा, तो उसे बोलते हैं ट्रेड। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रेड का। ठीक है, किसका था बेटा, ट्रेड का था। अब बेटा आगे चल के बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है बेटा, देखो ध्यान से समझना, एक मिनट रुको मैं पेज निकाल लूं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना आप।
बिजनेसेस में बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं। क्या आते हैं बेटा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नाम है टॉपिक का। बहुत सारे हिंड्रेंस आते हैं। हिंड्रेंस मतलब बिजनेस में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, अलग अलग तरह की रुकावटें होती हैं बिजनेस में, जो बिजनेस की ग्रोथ को रोक देती हैं, बिजनेस को होने से रोक देती हैं। क्या क्या हिंड्रेंस होते हैं बेटा? सबसे पहला हिंड्रेंस होता है पर्सन, दूसरा हिंड्रेंस होता है बेटा प्लेस, तीसरा हिंड्रेंस होता है बेटा टाइम, चौथा हिंड्रेंस होता है रिस्क, पांचवा होता है फाइनेंस, छठा होता है बेटा इंफॉर्मेशन। तो ये हिंड्रेंस होते हैं बहुत सारे अलग अलग। हिंड्रेंस का मतलब क्या बेटा? ये रुकावटें आती हैं। पर्सन मतलब क्या? सामान आपने बनाया, आपको पहुंचाना है कंज्यूमर तक, तो कैसे पहुंचाओगे बेटा? हम लास्ट में सॉल्यूशन की बात भी करेंगे। सामान आपने बना लिया, आपको पहुंचाना है कंज्यूमर तक, तो आप कैसे पहुंचाओगे बेटा? उसका सॉल्यूशन क्या है? आपको चाहिए एक मिडलमैन। क्या चाहिए बेटा? मिडलमैन। मिडलमैन होते हैं बिचौलिया, जो कि बेटा एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाते हैं या कंज्यूमर्स तक, जिन तक पहुंचाना होता है उन तक पहुंचा देते हैं। दूसरा हिंड्रेंस होता है बेटा प्लेस। प्लेस मतलब क्या? आपने सामान मान लो चेन्नई में बनाया, सामान बिकना है मुंबई में, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है बेटा सॉल्यूशन क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट। इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है कि भाई सामान तो हमने यहां बनाया है, बेचना हमें मुंबई में है, मतलब चेन्नई में बनाया, बेचना हमें मुंबई में है, तो इसके लिए बेटा ट्रांसपोर्ट होता है। ये प्लेस का हिंड्रेंस था, ये पर्सन का हिंड्रेंस था। अब आगे बढ़ रहे हैं टाइम। टाइम क्या बेटा? मान लो आपने सामान बना लिया जनवरी में, सामान आपका बिकता अगस्त में, तब तक सामान को कहां रखें? तो बेटा जब टाइम की हिंड्रेंस होती है तो उसका सॉल्यूशन है बेटा वेयर हाउस। वेयर हाउस होते हैं स्टॉक के गोदाम, गोदामों में सामान रखा जाता है तब तक। ठीक है बेटा, कि जब तक सामान का बिकने का टाइम नहीं होगा तब तक उसे वेयर हाउस में रखेंगे। फिर रिस्क। बिजनेस में रिस्क रहता है बेटा। रिस्क को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो है इंश्योरेंस। हम करते हैं बेटा इंश्योरेंस, कि रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस, कि अगर कुछ भी हैपनिंग होगी तो इंश्योरेंस जो है वो हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट होती है बेटा फाइनेंस। पैसा हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हमारे को सॉल्यूशन देता है बेटा बैंक। कौन देता है? बैंक प्रोवाइड करता है। यानी जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, तो उधार कौन पैसा देगा? बैंक देगा बेटा। नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन मतलब सामान तो आपने बना लिया, पता आपके सामान के बारे में किसी को है नहीं, तो आप करते हो अपना प्रमोशन। प्रमोशन को बोलते हैं एडवर्टाइजिंग। क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्टाइजिंग। यानी प्रमोशन करते हो अपना, उसे हम बोलते हैं बेटा एडवर्टाइजिंग। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? पर्सन एक सामान बना एक जगह, पहुंचाना कहीं, इसके लिए सॉल्यूशन है मिडलमैन। सामान बना यहां, पहुंचाना बहुत दूर, प्लेस कैसे लेके जाएं? ट्रांसपोर्ट, यातायात के थ्रू। टाइम, बनाया जनवरी में, बेचना जुलाई में, वेयर हाउस, सॉल्यूशन है गोदाम में रख लो सामान। रिस्क, बिजनेस में कभी भी लॉस हो सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या है? इंश्योरेंस करवा लो। नेक्स्ट फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसे की दिक्कत, पैसा जो है वो कम है, मतलब पैसा नहीं है बेसिकली, या हमारे पास पैसे की कमी है, तो हमें लोन दे देगा बैंक। इंफॉर्मेशन, सामान हमने बना लिया, सामान को लोगों तक पहुंचाएं कैसे, लोगों तक बेचे कैसे, उन बताएं कैसे, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग होता है। ठीक है बेटा, तो ये सारे सॉल्यूशंस थे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और हमारा चैप्टर हो गया एंड। इस चैप्टर को आप पूरा कर लो, सीक्वेंस वाइज वीडियो देख लो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।